हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष फ्रॉम ट्रेडिंग इवेंट्स एंड आई वेलकम यू टू माय अनदर वीडियो। और मैं यहाँ पे आज जो बात करने वाला हूँ चार्ट पैटर्न्स के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। तो ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं इन्हें हम कैसे यूज़ करेंगे अपने ट्रेडिंग के लिए और किस तरीके से हम काम करेंगे। आई होप कि आपको पिछली वीडियो सारी जितनी वीडियोस थी आपको सबकी सब समझ आ चुकी हैं। अब मेरा यहाँ पे आपको समझाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जब भी हमें प्रिडिक्शन करनी है या चार्ट को समझना है तो आपको याद रखना है कि आपको ना उसी चीज़ को सेम माइंडसेट के साथ दो तरह से देखना है। एक तो आपका होना चाहिए लाइन चार्ट के अंदर, और वही सेम चीज़ है ना आपको समझ आनी चाहिए कैंडल के थ्रू। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्केट के अंदर, जैसे कि एक स्विंग लग जाता है मार्केट में। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मार्केट में स्विंग लग रहा है, ठीक है, ये लास्ट आपका हायर लो लगा यहाँ पर, उसके बाद कम से कम ना आपको दो लेग वेट करना है। जैसे मान लो कि ये तो आपका एक स्विंग लग गया, इसकी एक सेकंड लेग का वेट करना है जो इसके आसपास है, तो वो सेकंड लेग ये है। थर्ड लेग के आसपास आपको प्लानिंग करनी है। अगर मान लीजिए कि थर्ड लेग आपकी पिछले वाले को ब्रेक नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम है बुलिश का है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे बुलिश पीनट। और ये अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये देखिए कैसे दिखने को मिल रहा है। एक मार्केट में मोमेंटम गया, मार्केट अगले दिन गैप डाउन खोली, हल्का सा नीचे गई, पर उन्होंने अपना लास्ट स्विंग नहीं तोड़ा और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं टूट रहा। तो मार्केट यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रही है अच्छे से ब्रेकआउट देने का। तो हमें इस तरीके से बनाना होगा। बेरिश पेनिट की बात करें कि मार्केट में अगर एक स्विंग लग चुका है, मार्केट आएगी उसकी रिट्रेसमेंट लेगी, जैसे आपको पता है कि नॉर्मल रिट्रेसमेंट तो लगेगी, लेकिन आपको सेकंड लेग के बाद देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। अगर मान लीजिए रिट्रेसमेंट सेकंड बारी में नहीं टूट रहा, तो इसमें क्या है कि ये वाला जो पैटर्न है आपका जो सेकंड लेग का, ये वाला जो आपका लोअर लो था, ये आपका एक ब्रेक होगा और उसके बाद जो आपका इनिशियल होता है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बोलेंगे एंट्री। बिल्कुल एज टू एज ट्रेडिंग होती है अगर इन पैटर्न्स को आप समझ लें, और इनकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी होती है। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें पेशेंस दिखाना होता है, क्योंकि आपको ये समझना है कि अगर मान लीजिए कि आप ट्रेड कर रहे हैं, डेली तो ट्रेड नहीं मिलेगी, अगर डेली ट्रेड मिलती भी है तो आपको ये सारे टाइम फ्रेम छोटे बड़े करके देखने पड़ते हैं। और सेम टाइम के अंदर क्या है ना कि अगर जैसे मान लीजिए आपने ये देखिए एक स्विंग लग चुका है, स्विंग के बाद क्या रिट्रेसमेंट आती है, इसी चीज़ को बेस को एक बार ट्राई करा जाएगा दोबारा तोड़ने के लिए, लेकिन मार्केट थोड़ा सा प्लानिंग करेगी, थोड़ा सा गेम प्ले करेगी, उसके बाद लास्ट में तब तोड़ेगी आराम से, जैसे एक एज कन्फर्म आता है। यहाँ पे ब्रेकआउट है और यहाँ पे ब्रेक डाउन है। तो बेरिश साइड में जब भी मार्केट नीचे जाती है किसी पैटर्न को तोड़ के, उसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, और अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ब्रेकआउट। डिसेंडिंग ब्रॉडिंग एज क्या होता है कि मार्केट बिल्कुल नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एकदम से मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट कर देती है। तो आपको ये समझना है कि मार्केट ने एक स्विंग दिखा दिया, स्विंग के बाद ना धीरे धीरे लोज आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो एग्रेसिव उससे में ना रिट्रेसमेंट में आएगी, जैसे जैसे वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा रिट्रेसमेंट आएगी। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा कि मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि ये आपका एक आपका हैमर कैंडल है। हमें बस ये देखना कि वो एग्रेसिव तरीके से अगर तोड़ती है, ब्रेकआउट देती है, तो ऊपर की तरफ जाएगी। और ये कब होता है ये आप समझ लीजिए, ये आपका होगा यूँ समझ के चलिए कि बुलिश मोमेंटम में असेंडिंग ब्रॉडिंग मार्केट एज क्या होगा कि मार्केट एकदम से ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, लेकिन क्या कहते हैं नीचे आने की तरफ जब मार्केट नीचे आएगी तो इस तरीके से आएगी। उसमें अपना देखिए कि मार्केट ना स्क्वीज करने लग जाएगी, मार्केट ऊपर गई थी, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, इम्पल्सिव होएगा। तो ये क्या दिखा रहा है मार्केट में, एक तरह से आपका ये दिखा रहा है क्या कि मार्केट है ना थक चुकी है, एग्जॉस्टेड है। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, एक लेग, दो लेग, तीसरी लेग, तो तीसरी लेग पे हमेशा मार्केट में काम करने को मिलेगा। एक लेग, दो लेग, सेकंड, थर्ड लेग, देखिए तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन। तो आपको हमेशा वेट करना है कि कभी भी कोई स्विंग मिल जाए तो आपको 3 लेग का वेट करना है। तो एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे तो देने ही देने हैं, ताकि पैटर्न कंफर्म हो जाए। एक बार पैटर्न कंफर्म हो गया तो आपको मार्केट में काम करने के लिए मौका मिलेगा। तो ये तो आपके कहते हैं कुछ पैटर्न्स। अब उसके बाद जाएंगे हम क्लासिक चार्ट पैटर्न्स की तरफ, जो कि हम पढ़ने को समझ आएगा। अब जैसे ये बुलिश रेक्टेंगल है, मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट ने एक लास्ट आपका हायर लो लगा। अब एक हायर लो लगा, हमें कम से कम है ना 2 हायर लो चाहिए, ठीक है, 1 2 3। अगर सेम रेजिस्टेंस बन रहा है, सेम सपोर्ट बन रहा है, सेम रेजिस्टेंस बन रहा है, और मार्केट नहीं तोड़ पा रही इस चीज़ को, इस स्विंग को नहीं निकाल पा रही इस स्विंग को, तो मार्केट क्या है ऊपर का जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट देगी। आप या तो रिट्रेसमेंट पे देखते हैं या इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे ले सकते हैं एंट्री वगैरह। सेम टाइम पे क्या है कि आपको बस अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो संभालना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान से करनी है। उसके बाद क्या है, बेरिश रेक्टेंगल। अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हो रही है, एक रिट्रेसमेंट आता है 50% का, जहाँ से मार्केट ने मोमेंटम दिखा होगा, एक दो तीन, तीसरी बारी में आपको समझ आएगा कि मार्केट कहाँ जा रही है। तो हमेशा आपको वेट करना है कि कभी भी है आप चार्ट में काम करते हैं तो एंट्री एग्जिट है ना बहुत आसानी से नहीं मिलती। आपको क्या करना है, उसमें टाइम देना होता है। अब टाइम देते टाइम हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि मार्केट हमेशा तीसरी लेग के आसपास काम करती है। जैसे एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, एक दो तीन, देखिए
बुलिश फ्लैग क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रही है, हल्का सा नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी, रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस पूरी स्विंग का 50% का रिट्रेसमेंट ले लिया। तो अब क्या है ना, इसमें चार्ट ऐसे दिखाएगा, लेकिन जैसे जैसे चार्ट नीचे आएगा वैसे वैसे ना मोमेंटम स्लो हो जाएगा, मतलब ऊपर से गिरेगा फास्ट फास्ट गिरेगा लेकिन स्लो हो जाएगा, लेकिन ये जो मेन स्विंग होगी ये नहीं टूटेगी। और अगर मार्केट मोमेंटम में तो हमें एक डिप मिलने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर चली जाएगी। सेम गो जो आपका बेरिश फ्लैग, आप देखें कि मार्केट अगर डाउन साइड में जा रही है तो यहाँ पे 1 लाख 2 लाख तीसरी लाख, अब होता क्या है ना, जनरली हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे घुसना स्टार्ट कर देंगे, हमें यहाँ नहीं, हमें यहाँ पे एंटर करना है, या तो सेकंड लेग या थर्ड लेग पे। तो उसके बाद क्या करना, अच्छे से मौका मिलेगा, और मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि हम इसे थर्ड लेग के आसपास का वेट करिए। अब ये सारी चीज़ें ना मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट्स के अंदर भी कि कैसे दिखने को मिलता है कैसे नहीं। अब देखिए क्लासिक चार्ट पैटर्न्स के अंदर आपका आता है एक मेन हेड एंड शोल्डर, जैसे एक लेग लग गया, सेकंड लेग लग गया, थर्ड लेग लग गया, ठीक है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर में क्या होगा, मार्केट नीचे आई, ये फेक ब्रेकआउट था, उसके बाद मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिखाना स्टार्ट किया, आपका जिस तरह से मार्केट में सेलिंग आएगी उसी तरफ से बाइंग आती है, तो नेक जो नेकलाइन होती है वो ब्रेक हो जाती है। देखिए थर्ड लेग पे 1 2 3, एक लेग तो आपका मोमेंटम कंफर्म नहीं होता, इससे मोमेंटम बनता है, सेकंड लेग थर्ड लेग पे आपको समझ आएगा मार्केट में क्या हो रहा है। और उसके बाद क्या है आपका, ये देखिए फॉलिंग वेज, अब मार्केट मान लीजिए कि जैसे मार्केट बुलिश मोमेंटम गई, हल्का हल्का करना नीचे की तरफ आएगी, लेकिन आपको दिखेगा कि जैसे वो नीचे आ जाएगी ना, ऊपर से गिरेगी फास्ट, लेकिन नीचे आती क्या स्लो डाउन हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, फिर वो जैसे स्क्वीज हो जाएगा वहाँ से ब्रेकआउट देना स्टार्ट करेगी। सेम गोज विद राइजिंग वेज, मार्केट नीचे गिरी ऊपर जाएगी, फिर धीरे से ऊपर जाएगी, फिर धीरे से फिर एकदम से नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, तो इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। अब ये सारी चीज़ें क्या है चार्ट्स वगैरह पे भी देखने को मिलेंगी। एसिमेट्रिकल पैटर्न अगर आप देखें, ये देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, इसका कोई भी मतलब है ना, ये कंफर्मेशन नहीं होता किसी साइड भी, मार्केट में किसी साइड भी मोमेंटम आ सकता है, आपको बस वेट करना होता है, या तो ये मेन आपका हाई निकल जाए या मेन आपका स्विंग निकल जाए लो। तो अगर नीचे की तरफ निकलता तो बेरिश, ऊपर की तरफ निकलता तो बुलिश। अब इसके बाद क्या है, ब्राउंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, ये देखिए मार्केट स्क्वीज कर रहा है स्क्वीज कर रहा है, ये आइदर साइड के ब्रेकआउट होते हैं। अब जैसे मार्केट में क्या कहते हैं, एक कोई डाउनफॉल आया, उसके बाद मार्केट क्या स्क्वीज कर रही है, हायर लो बना रही है, लेकिन हायर हाई नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्या असेंडिंग ट्रायंगल मिलता है, जैसे ही ब्रेकआउट देगा एंट्री बन जाएगी। असेंडिंग ट्रायंगल होता है मार्केट ऊपर गई और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है, और जैसे ही ब्रेकआउट देगा नीचे की तरफ आ जाएगी। सेम गोल विद आपका डबल टॉप, जैसे हमने दिखाया था। तो डबल टॉप में क्या होता है, दो आपके स्विंग लग गए, ठीक है, एग्रेसिव मूव आता है जैसे कि यहाँ पे आया, ठीक है, एक लेग लग गया, सेकंड लेग का वेट करना पड़ता है, सेम रिजेक्शन दे दे उसके बाद एंट्री बनेगी। डबल बॉटम का भी ऐसा ही है, देखिए एक स्विंग बन गया, सेकंड लेग के अंदर हमें मार्केट में काम मिलेगा। ट्रिपल टॉप में क्या है कि देखिए थर्ड लेग बनती है, और ये बहुत मतलब रेयर होता है कि मार्केट में देखने को मिले आपको। कप एंड हैंडल में क्या है, कप एंड हैंडल वगैरह एक हाई टाइम फ्रेम का होता है कि मार्केट काफी टाइम से कंसोलिडेशन दिखा रही है, तो या तो राउंडिंग बॉटम बना सकते हैं या कप एंड हैंडल बना सकती है। मान लीजिए मार्केट एकदम से ऊपर निकलना स्टार्ट कर सकते हैं, या कप एंड हैंडल में कप बना के मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर सकती है एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद, तो इसमें बुलिश मोमेंटम होता है, इसमें आपको कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता। राउंडिंग बॉटम के अंदर कहते हैं डायमंड टॉप बनता है, डायमंड बॉटम बनता है। अब डायमंड टॉप क्या है कि मार्केट ऊपर जा रही है, फिर क्या कहते हैं स्क्वीजिंग पॉइंट। आप ध्यान से अगर देखें तो ये हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है ना, कि अगर ये ऊपर से गिरता है, और डायमंड बॉटम में क्या है ये नीचे की तरफ से बनता है ऊपर जाने के लिए, तो इसमें बेरिश मूव स्टार्ट होता है, इसमें अपसाइड का मूव स्टार्ट होता है। एक बार चार्ट में समझते हैं कि पैटर्न वगैरह हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मेरे को अभी बनाना होगा कोई पैटर्न, तो मैं कैसे बनाऊंगा, जैसे मैं ये बना सकता हूँ। देखिए मुझे ये दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट में एक मोमेंटम आया, उसके बाद रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट है ना, ये वाली चीज़ यहाँ से टूट नहीं रही, ऑलरेडी गिर रही है नीचे, तो ये क्या है, ये आपका बेरिश पेरेंट हो गया, और इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई। अगर मार्केट यहाँ से कॉन्सोलिडेट करती है तो क्या होगा, ये देखिए मार्केट में एग्रेसिव हुआ है, एग्रेसिव रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट नीचे आई, अब नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, अब थोड़ा सा क्या कहते हैं हायर लो लगना स्टार्ट होगा। लाइन चार्ट में इसकी ज़्यादातर क्लैरिटी मिलती है आपको। अब लाइन चार्ट के अंदर क्लैरिटी मिलते टाइम आपको ध्यान देना है कि देखो क्या बन रहा है, कि अभी तो इसने बॉटम लगाया, ठीक है, इस मूव के बाद यहाँ पे एक डेट का कंसोलिडेशन हो चुका है, अगर मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट करे तो 4200 तक आराम से जा सकती है। अगर हम बात करें किसकी, बेरिश पैटर्न की, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ऊपर गई। एक वर्ड होता है स्लैंट, कि मतलब हर चीज़ है ना कम मतलब परफेक्ट नहीं दिखेगी, बस थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए आप ये देखें, तो ये डबल टॉप बना था कैंडल के थ्रू देखें, तो देखिए वैसे आपको देखने को दिखेगा ट्रिपल टॉप, पर ये बना क्या था आपका एक तरह से बेरिश पैटर्न बना, जहाँ पे क्या कहते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट करा,
एक रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट सीधा से सीधे नीचे आई। तो ये क्या है, एक आपका डबल टॉप या ट्रिपल टॉप के आसपास का पैटर्न बना और मार्केट ने नीचे गिरा। लेकिन इस पैटर्न की कंफर्मेशन कब होगी, जब आपका एक्सटेंडेड लाइन के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने इसको मार्क कर रखा है और ये यहाँ से तोड़ देता है, तो यहाँ से इसने तोड़ा, इसका एक रिट्रेसमेंट आया यहाँ तक, तो ये रिट्रेसमेंट जैसे ही आएगा यहाँ तक, देखिए इस लेग के बाद मार्केट ऊपर नहीं आई और यहाँ से मार्केट ने अब जाना स्टार्ट किया है। तो अगर मार्केट निकलती है तो पहले तो ये चीज़ निकलेगी, अगर ये निकलता तो इसके बाद ये और ये आराम से ऊपर कवर हो जाएगा। मेन फाइटिंग होती है नीचे की 2 लेग्स पे और ऊपर के 2 लेग्स पे कि मार्केट निकलेगी या नहीं निकलेगी। देखिए बुलिश में तो ये निकल जाती है क्योंकि सेलिंग फास्ट होती है, बेरिश में क्या दिक्कत है, सेलिंग होल्ड करके रखती है। तो आपको ये साइकोलॉजी रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या है, यहीं से इसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्स भी आती है। तो ये आपको चार्ट में समझना पड़ेगा, पीछे जाके जितना हो सके बैक टेस्ट करना पड़ेगा, चार्ट में लाइन चार्ट के अंदर ये पैटर्न ढूंढने पड़ेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब जितने भी बेरिश पैटर्न थे आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे, जितने बुलिश पैटर्न है वो बेरिश साइड की तरफ मिलेंगे। तो इससे क्या आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, मार्केट में काम करने का तरीका मिल जाएगा आपको। सो अभी के लिए इतना ही। ये सारे हमारे चार्ट पैटर्न से कैंडल स्टिक की वीडियो में मिलते हैं, और जितना हो सके 2 टूल को यूज़ करें। जैसे हमारे पास डबल टॉप है, अगर आप ध्यान से देखें इसका मोमेंटम देखिए कितना फास्ट है। तो अभी के लिए इतना ही, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम कैंडल स्टिक की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बाकी चार्ट पैटर्न्स वगैरह के लिए नीचे जितने भी टूल्स हैं इन्हें ऐड कर लीजिएगा।